बस यही काम करना है। फिर आपको बता देते हैं आ गए सामने। अभी भाई ऑफिसर्स को आने दीजिए, क्योंकि रोज यही लोग से डील करना है। आप लोग तो खाली माउथ पीस है, क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड स्पीकर, ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, लेकिन यू आर आधिकारिक वक्ता ऑन बिहाफ ऑफ द, यू आर सपोज टू एक्सप्रेस द व्यूज एंड द वर्डिंग एंड द आर्गुमेंट ऑफ द, ऐसे समझ लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आएगा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइटली और रॉन्गली अगर कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगी बाई फाइलिंग ए केस, दैट हैज टू कल्मिनेट इन ए कमांड। ऑर्डर को हम लोग कमांड करें, ठीक है ना। जजमेंट आ गया, दैट इज ए कमांड ऑफ द सिस्टम। बाई लर्नेड सिंगल जज, अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो सिंगल जज का कमांड, सिंगल जज का कमांड है किसी पर्टिकुलर जज का। और देन अगर वो फाइनलाइज हो गया तो सिस्टम ऑफ द, कमांड ऑफ द सिस्टम हो जाता है। अब अगर एक कमांड इशू हुआ बाई सिंगल जज या डिवीजन व्हाट एवर, एक पर्सनलाइज करके लॉ को, एक केस का प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया, दैट इज ए कमांड। उस कमांड को क्रिटिसाइज करने का पावर किसी को नहीं। उस कमांड को ना स्टे किया जा सकता है, ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ना डिले किया जा सकता है। अदरवाइज सिविल कंटेम्प्ट, और अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिमिनल। सिस्टम ने एक मेथड दिया है आपको उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करने, दैट इज ए थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपील। आप अपील के प्रोसेस में उस जजमेंट को थॉरली क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, जजमेंट को जजमेंट एनालाइज कर सकते हो, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई ये जजमेंट गलत है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड भी यूज करते हैं आप, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, नोट अप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट है, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, जो बोलना है। अपीलेट कोर्ट में आपके पास लिबर्टी है, जैसे पार्लियामेंट में लिबर्टी होता है, वैसे अपीलेट फोरम में आपको लिबर्टी है। ऑफ कोर्स विथ डिसेंसी और विथ सर्टेन कंट्रोल यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट। और अगर आपका क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट हो गया, जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया, तो वो प्रिवेल करेगा पीछे वाला, दिस इज द वन। और अगर कंटेम्प्ट आ गया, कंटेम्प्ट कोर्ट में आप उस जजमेंट को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते, ना उसको स्टे कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी करना है अपील। बात समझ गए? प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रहा है कि बहुत जगह कंटेम्प्ट में आपकी बुद्धि बुद्धि खुलना है तो रिट में खुलना चाहिए, फिर खुला है तो एलपीए में खुलना चाहिए। कंटेम्प्ट में बुद्धि में जो सिंपलिसिटी है, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। बात समझ रहे हैं? कमांड खैर दैट हैज बीन कंप्लाइड। हाँ तो ठीक है, एलपीए भी होता है। हम लोग ऐसा रोज, हम ही सरकारी वकील 18 साल थे, ऐसा खूब ऑर्डर करवाते थे। एलपीए में आप गए हैं, एलपीए ये भी जजमेंट है कि अगर कंटेम्प्ट फाइल किए उसके बाद एलपीए में, क्योंकि एलपीए शुड बी बोनाफाइड, नोट द मेलाफाइड, नोट फॉर ए क्रिएशन ऑफ द डिफेंस। अगर ये हमको लगता है कि इट इज ए क्रिएशन ऑफ डिफेंस, इट इज ए प्लॉय टू डिले द और स्टे द कमांड, तब तो हम नेगेटिव एरिया में चले जाएंगे, तब तो कंटेम्प्ट में कहो। बस इतने और कुछ नहीं, कीप इट इन माइंड। और इस सब में बहुत ज़्यादा दिन प्रोसेस चलता नहीं। जो भी करना है आप अपील फाइल कीजिए, नहीं तो कंप्लाई कीजिए। अगर अपील में डिले हो गया है, यू हैव लैंडेड इन ए रॉन्ग एरिना, तो इन दैट केस में सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ एलपीए कर फर्दर प्रोसीडिंग कर, दैट इज बस आपने कर दिए। हाँ आप लिखाओ और लिखाओ, हमारे पास कॉपी आ गया, दे दीजिए हमको। दैट ऑर्डर हैज बीन कंप्लाइड, देखिए। हाँ ना आप क्या रखेंगे ऑर्डर कंप्लाई, ना ऐसा नहीं होता। The present contempt petition has been filed for non-compliance of order dated. Today, notification dated 23/9/2025 has been issued. It has been brought to my notice. We suggest that order has been complied, giving the serial number, giving the क्या कहते हैं उसको, proper place in the gradation list as per the impugnment, subject to the result of the LPA which has been prepared by the state government. In that view of the matter, the contempt is thereby dropped. The personal appearance of so